हेलो एवरीवन, आज हम लोग को डिस्कस करना है नया चैप्टर एरर। ठीक है, एरर में देखिए क्या है, हम लोग एरर के पहले डायमेंशन पढ़ चुके हैं, हम लोग फिजिकल यूनिट एंड मेजरमेंट ये पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को डिस्कस करना है एरर के बारे में। अच्छा, एरर मतलब मिस्टेक, गलती, फॉल्ट, ठीक है ना। जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें जो भी गलती होगी हम लोग मिस्टेक पढ़ने जा रहे हैं, एरर पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब सुनिएगा, एरर से पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट। ठीक, लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? लीस्ट मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट। काउंट का मतलब क्या होता है? मेज़र करना। ठीक, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेज़र की जाती है, सबसे छोटी वैल्यू जो मेज़र की जाती है, उसी सबसे छोटी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट ना। क्या लिखेंगे? द स्मॉलेस्ट measurement by any instrument is called least count। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी वैल्यू मेज़र की जाती है, उसी सबसे छोटी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। ये बात याद रखिएगा ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ये स्केल है, ठीक है, जो आप लोग रूलर यूज़ करते हो स्केल, ठीक है, उसमें ऐसे बना होता है लाइंस ऐसे, और एक के बीच का गैप कितना होता है? 1 सेंटीमीटर, और टोटल यहाँ पे डिवीज़न कितने होते हैं? 10। ठीक है, 10 डिवीज़न होते हैं। ठीक, ये 1 सेंटीमीटर होता है, ये 10 डिवीज़न होते हैं। ठीक है, तो एक डिवीज़न का गैप कितना होगा? देखिए 1/10 मतलब कितना? 0.1 सेंटीमीटर, या तो इसको लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर ना। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो हमारा 1 मिलीमीटर है। ठीक, या जो आप लोग रिस्ट वॉच यूज़ करते हो, जो भी घड़ी आप लोग यूज़ करते हो, उसमें एक घूमेगा तो 60 सेकेंड होगा ना, या तो 1 मिनट। उसमें टोटल कितने डॉट होते हैं? 60 डॉट्स होते हैं। तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा कितना होगा? 1 सेकेंड होगा। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे छोटी वैल्यू आप लोग मेज़र करते हो, उसी सबसे छोटी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। जैसे और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्केल है ऐसे, ठीक है, इसमें ऐसे लिखा है 2, 4, ठीक है, ये गैप हमारा 10 है। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है, 10 डिवीजन है यहाँ पे ना। तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा, एक गैप में कितना है? 2, ठीक है, और यहाँ पे गैप कितने, डिवीजन कितने हैं? 10। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? 0.2 हो जाएगा। बस में या तो सारे इंस्ट्रूमेंट का आप लोग जिसका भी चाहो उसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। इसको मेन स्केल कहते हैं, इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। हम लोग स्क्रू गेज, वर्नियर, कैलिपर वो सब भी पढ़ेंगे, अलग से उस वीडियो में पढ़ेंगे ना। यहाँ एरर पढ़ना है इसलिए वो सब ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, जैसे मान लीजिए और देखिए, मान लीजिए ऐसे सपोज दैट, ठीक है, हमारे पास ये स्पीडोमीटर है। ठीक है, इसमें ऐसे स्पीड लिखी हुई है 0, 20, 40, 60, 80। ठीक है, और ये गैप जो दिया है ना, ये टोटल 5 गैप है। ठीक, 5 डिवीज़न है। ठीक है, तो एक डिवीज़न का देखिए टोटल ये कितना है? 20 है, और टोटल डिवीज़न कितने हैं? 5 है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये लिस्ट काउंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 4 आ गई ना। और भी चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कह दें ये है, ये 0 है, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, ये टोटल गैप 20 है। तो इसका लिस्ट के डिवीज़न 20 है, तो इसका लिस्ट काउंट जो होगा 30/20, दैट इज 1.5। ये हमारा लिस्ट काउंट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब लिस्ट काउंट तो हम लोग जान गए। ठीक है, लिस्ट काउंट के बारे में कुछ और फैक्ट्स देखिए क्या है। ठीक है, जितने भी एक्सपेरिमेंटल डाटा हैं, ठीक, जितने भी एक्सपेरिमेंटल डाटा हैं, जो भी आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे, ऑल एक्सपेरिमेंटल डाटा, ठीक है, आर इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट काउंट। जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंटल डाटा हैं वो सारे के सारे हमारे एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या होते हैं? लीस्ट काउंट के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। सिंपल सा मीनिंग इसका समझिए हम क्या कह रहे हैं। जैसे इंडियन करेंसी, ठीक है, जो हम लोग पैसा यूज़ करते हैं, ठीक, जो भी हम लोग इंडियन करेंसी यूज़ करते हैं, उस इंडियन करेंसी में, ठीक, सबसे छोटा पैसा क्या होता है? 1 रुपये होते हैं।
ठीक है। 1 रुपए से छोटा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आता था 50 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा ना, लेकिन अब 1 रुपए से छोटा पॉसिबल नहीं है। तो हम अगर कह दिए कि हमको 10 रुपया चाहिए, ठीक, आप लोग कहोगे ओके ठीक है पॉसिबल है। हम कह दें हमको 2005 रुपया चाहिए, ठीक है, हमको 300 रुपया चाहिए, 301 रुपया चाहिए, पॉसिबल है। लेकिन हम कह दें 201 रुपया 50 पैसा चाहिए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। हम कह दें 50 रुपया और 20 पैसा चाहिए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। हम कहें हमको 10 रुपया 2 पैसा चाहिए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सबसे छोटा पैसा है, जो सबसे छोटा मनी है हमारे पास, वो सबसे छोटा मनी क्या है? 1 रुपया है, ठीक है। तो हम जब भी देंगे, जब भी किसी को हम पैसा देंगे, वो पैसा हमेशा 1 का मल्टीपल होगा, मतलब सबसे छोटे का मल्टीपल होगा। तो वैसे जितने भी एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। किसके इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं? लीस्ट काउंट के। जैसे मान लीजिए कहा किसी रूलर का, किसी स्केल का, ठीक है, जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक, किसी स्केल का लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है। हम इससे कहे हमने लेंथ मेजर किया 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4.1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कौन सा गलत है? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये 0.1 पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम सबसे छोटी वैल्यू अगर कुछ मेजर कर सकते हैं तो वो वैल्यू क्या मेजर कर सकते हैं? 1। या और समझिएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कह दिए स्केल है, उस स्केल का जो लीस्ट काउंट है, ठीक है, वो 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इससे हमने लेंथ मेजर किया, ठीक, 5 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर, 5.26 सेंटीमीटर। अब कौन सही है? ये सही है बिल्कुल, ठीक, ये हमारा सही है, ये गलत हो गया। क्यों? डेसिमल के एक प्लेस तक है, डेसिमल के एक प्लेस तक है, लेकिन डेसिमल के एक प्लेस में 2 का मल्टीपल होगा, मतलब 2, 4, 6, 8 होगा, यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, मतलब ये डाटा पॉसिबल नहीं है। और ये लीस्ट काउंट डेसिमल के एक प्लेस तक है, ये डेसिमल के 2 प्लेस आने लगा, एक ही प्लेस तक मेजर कर सकते हैं लेकिन आने लगा 2 प्लेस तक, ये भी गलत है, ठीक। तो याद रखेंगे जितने भी एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं वो सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा हमेशा लीस्ट काउंट के कैसे मल्टीपल होंगे? इंटीग्रल मल्टीपल। जो डाटा आया लीस्ट काउंट का मल्टीपल है, लीस्ट काउंट से अगर डिवाइड हो जा रहा है, परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है, तब तो वो डाटा सही है, अदरवाइज वो क्या है? गलत है। जैसे कह दिया लीस्ट काउंट इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है, किसी स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 2 सेंटीमीटर है। इससे 10 सेंटीमीटर मेजर किए, इससे 50 मेजर किए, इससे 25 मेजर किए, इससे 30 मेजर किए, इससे हम 51 सेंटी मेजर किए। कौन कौन सही है? ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, क्योंकि ये दोनों 2 के मल्टीपल नहीं हैं। और भी देखते हैं, मान लीजिए कहा, ठीक है, कहा किसी स्केल का लीस्ट काउंट जो है 0.1 सेंटीमीटर है, इससे लेंथ मेजर किया 5.1, 6.8, 7 सेंटीमीटर और मान लीजिए 6.29 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कौन कौन सा सही है? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मगर ये गलत है। क्यों? क्योंकि लीस्ट काउंट तो डेसिमल के एक ही प्लेस तक मेजर कर रहा है, ये डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर कर रहा है, ठीक। तो ये हमारा लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का मतलब द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, ठीक है, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, ठीक। अच्छा, अब और समझिएगा, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, ठीक है, मैं भी शायद कुछ लोग जानते हो या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कभी ग्राफ बना रहे हैं, कभी आप लोग ग्राफ बनाइए ऐसे ऐसे ग्राफ, ठीक है। मान लीजिए y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x की कुछ वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y मिला तो आप लोग ऐसे सर्किल करते हो, ऐसे गोल बनाते हो, फिर ऐसे सर्किल करते हो, ऐसे गोल बनाते हो, फिर ऐसे सर्किल ऐसे, और इसको मिलाते हो ना।
अब ये सर्किल कितना छोटा होगा, कितना बड़ा होगा, छोटा बनाना सही है या बड़ा बनाना सही है? ठीक, कभी भी कोई ग्राफ ड्रॉ करिए, ठीक है, उस ग्राफ में ये जो सर्किल होता है, कहते हैं ना कि मान लीजिए हम कह दिए ये 1 2 3 1 2 3 x और y इक्वल है, तो 1 पे 1 सर्किल, 2 पे 2 सर्किल, 3 पे 3 सर्किल, ऐसे बना देते हैं ग्राफ। ठीक है, ये जो सर्किल बनाते हैं ना, इसका रेडियस कितना होना चाहिए? ठीक है, तो जो भी ये सर्किल है, इट्स रेडियस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ लीस्ट काउंट। ठीक, ग्राफ में जो भी सर्किल आप लोग बनाते हो, उस सर्किल का जो रेडियस छोटा होगा, बड़ा होगा, वो डिपेंड करेगा कि जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट क्या होगा। लीस्ट काउंट छोटा है तो छोटा सर्किल, लीस्ट काउंट बड़ा है तो बड़ा सर्किल। अब लीस्ट काउंट इतना बड़ा वाला लेते ही नहीं है ना, क्योंकि इतना बड़ा लेंगे तो ग्राफ भी बहुत बड़ा हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर सुनिएगा और देखिए। ठीक, अब आ जाते हैं, ये तो लीस्ट काउंट हो गया ना। अच्छा, अब और आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक स्केल है, मान लीजिए कोई एक पीस है, लोहे का रॉड है, चलिए ठीक है, इसका हम लेंथ मेजर किए। ठीक, हमारे पास स्केल है जिसमें सिर्फ मीटर दिया हुआ है। ठीक, इससे लेंथ इसका मेजर किए तो आ गया 2 मीटर। एक हमारे पास रॉड है, उसका हम लेंथ मेजर किए किसी स्केल से जिसमें मीटर है। ठीक, तो उसका लेंथ आ गया 2 मीटर। अच्छा, एक स्केल से हम लेंथ ये 1 मान लेते हैं ना, एक ऐसे स्केल से मेजर किए जिसमें मीटर सेंटीमीटर दोनों है और उसका लीस्ट काउंट जो है वो मान लीजिए कहा 1 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहाँ पे लेंथ जो मेजर कर लिए वो आ गया 2.1 मीटर। ठीक, एक स्केल ऐसा लिए जिसमें लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब इससे लेंथ लिए तो 2.12 मीटर आ गया। एक स्केल ऐसा लिए जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो इससे लेंथ लिए 2.122 मीटर आ गया। अब हमसे क्वेश्चन अराइज किया गया कि एक ही रॉड है, 4 लेंथ आ गया, बताओ कौन सा सही है। ठीक, अगर हम कहें एक ही रॉड है, उसके 4 लेंथ मेजर किए, तो बताइए उसमें चारों लेंथों में से ये कौन सा लेंथ हमारा सही होगा। तो एक्चुअली लेंथ तो हमारा सब सही है, ठीक है, लेकिन ये वाला मोर एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक, अगर हम और छोटा लिस्ट काउंट ले लें तो हमको इससे छोटी वैल्यू भी मिलेगी। ठीक, और छोटा ले तो और छोटा मिलेगा, मतलब कि इस रॉड का एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली क्या लेंथ होगा, ये एग्जैक्टली लेंथ मेजर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल करते हैं, हम और एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्टली लेंथ होगा क्या, ये लेंथ कभी भी मेजर करना पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ हमारा मिस्टेक होगा ही। यहाँ पे मिस्टेक 0.1 है, इन दोनों में मिस्टेक हमारा 0.02 है, इन दोनों में मिस्टेक हमारा 0.002 है, तो कुछ ना कुछ गलती होगी, कुछ ना कुछ एरर होगा, यही हम एरर पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई कि एरर का मतलब जो भी हमारी त्रुटियां, हिंदी में त्रुटि कहते हैं, ठीक है, जो भी हमारी गलतियां हो, जो भी हमारी फिक्स वैल्यू में से जो डिफरेंस आए, उसी को हम क्या कहते हैं, एरर। तो जैसे देखिए, ठीक, मान लीजिए हम सब लोग जानते हैं, ठीक है, कि जो जी की एवरेज वैल्यू होती है, ठीक, जी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इस वैल्यू को कहते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक, ट्रू वैल्यू कहते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं, ये हमारा जी है। ठीक है, अच्छा, अब हमने जी एक्सपेरिमेंटल निकाला, एक्सपेरिमेंटल कह लीजिए या मेजर्ड कह लीजिए। ठीक, हम जी की कैसी वैल्यू निकाले, एक्सपेरिमेंटल कह लीजिए या मेजर्ड, ये हमारी जो वैल्यू आई 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। ठीक है, ठीक, हमारी ये ट्रू वैल्यू है, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो हमारा जो एरर का फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, या तो इसी ट्रू वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू या तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कह सकते हैं ना। और ये माइनस एक्चुअली नहीं होता है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस कहने का मतलब कि जो भी छोटा हो उस छोटे में से बड़े को माइनस कर दीजिए, तो वो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू आएगी, हमारी एरर आएगा ना, ठीक। तो ये बात याद रखिएगा, ये एरर है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस आता है। डिफरेंस का मतलब ये होता है जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे को माइनस कर दीजिए, ठीक। उसमें प्लस माइनस की कोई बात नहीं है। जैसे हम कहें 5 - 6 दैट इज -1, लेकिन 5 डिफरेंस 6 होगा ना, 1 होगा। डिफरेंस का मतलब कि माइनस करना किसी में से किसी को ना, छोटे में से बड़े को, ये हमारा एरर हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ एरर पूछें तो यहाँ पे जी में एरर कितना आया, जी में एरर आ गया 9.8 माइनस 9.6 दैट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जी का स्टैंडर्ड वैल्यू ये था, हमारा एक्सपेरिमेंटल ये आ गया और हमारा कितना आ गया 0.2। अच्छा, अगर कोई पूछेगा जी रिजल्टेंट कितना, तो जी रिजल्ट आप लोग ऐसे लिखोगे, आंसर आया 9.6, ठीक। अगर रिजल्ट कोई पूछेगा तो आप लोग आंसर लिखोगे 9.6, और इस 9.6 में जो एरर आया है ये 0.2 आया है, इसको प्लस माइनस लगा के लिखेंगे, ठीक है। ये जी की जो रिजल्टेंट वैल्यू है 9.6 आ गया, इसमें 0.2 एरर आया, इतना आंसर आया हमारे जी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये हम ऐसे लिखते क्यों हैं, तो सुनिएगा, ये जी रिजल्टेंट आया, ठीक। एक बार इस तरह से लिखने का मतलब क्या है, इस 9.6 में से 0.2 माइनस करिए, कितना बचेगा 9.4, इसमें 0.2 ऐड करिए, कितना होगा 9.8। यहाँ लिखने का मतलब ये है जो g की वैल्यू है उसका रेंज आ गया, कैसा रेंज आ गया 9.4 से लेके 9.8 के बीच में, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू निकालना कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हर जगह हम लोग एक रेंज निकालते हैं। तो जो एरर आया हमारा यहाँ पे जो g की वैल्यू आई है वो 9.4 से लेके 9.4 से बड़ी होगी लेकिन 9.8 से छोटी होगी। जैसे मान लीजिए हमने एरिया निकाला 10 मीटर स्क्वायर और इसमें एरर जो आ गया वो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया रिजल्ट क्या लिखेंगे 10 + -1 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है 10 - 1 9, 10 + 1 11, मतलब जो एरिया है, ठीक है, एग्जैक्ट तो निकालना पॉसिबल नहीं है, जो एरिया है वो 9 से लेके 11 के बीच में हमारा क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। अगर यही चीज और भी कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम करंट निकालें, ठीक है, सपोज दैट, ठीक है, हम लोग करंट निकालें, ठीक है, करंट निकालें हम 10 एम्पियर, ठीक है, या 5 एम्पियर, ठीक, और इसमें जो एरर आया 0.2 एम्पियर, तो रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, आई रिजल्ट इज इक्वल टू 5 ± 0.2 एम्पियर। तो इसके लिखने का मतलब ये है जो करंट है वो 4.8 से लेके 5.2 के बीच में वैरी करेगा। जो करंट की वैल्यू होगी 4.8 से बड़ी होगी लेकिन वो 5.2 से हमारा क्या होगा, छोटा होगा। यही सारी चीजें हैं। अब मेरी बात समझिएगा ना, तो एरर का फॉर्मूला हमको समझ में आ गया कि एरर का मतलब हमारा क्या होता है कि कितना मिस्टेक किए हैं ना। एरर का फॉर्मूला मिल गया, ट्रू वैल्यू या तो स्टैंडर्ड वैल्यू और डिफरेंस क्या मेजर्ड वैल्यू या तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ना। अच्छा, अब एरर में हमारे टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, और एक होता है हमारा रैंडम एरर, ठीक है। एक हमारा सिस्टमैटिक एरर है, रैंडम एरर है, लीस्ट काउंट एरर है, पर्सनल एरर है, कई सारे ऐसे एरर है ना, ये हमारे टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे सिस्टमैटिक एरर क्या है, सिस्टमैटिक एरर का मतलब कि कितना एरर आ रहा है वो फिक्स हो, ठीक, जो भी आने वाला एरर है वो फिक्स हो कि एक बार अगर मान लीजिए हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो हमको एरर 4 मिलेगा, राइट साइड जा रहे हैं तो हमको एरर 5 मिलेगा। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये हमारे पास एक स्केल है,
ठीक है। ये हमारे पास 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ठीक। अगर ये स्केल यहाँ से यहाँ तक मेजर किया तो 2 आ गया, यहाँ तक मेजर किया तो 4 आ गया, यहाँ तक मेजर किया 6 आ गया। मान लीजिए स्केल यहाँ से ब्रेक कर गया, ठीक है, स्केल यहाँ है, ठीक। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक लेंथ मेजर करेंगे तो हमारा आ तो रहा है 6, अगर हम इस स्केल से मेजर करें तो आ तो रहा है 6, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो देखा जाए ये 4 ही है ना, तो ये एरर आया, ठीक है। तो इसको, इस टाइप के एरर को क्या कह रहे हैं? सिस्टमैटिक एरर, कि एक डायरेक्शन में जाने, पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ फिक्स हो, नेगेटिव डायरेक्शन में जाने में कुछ फिक्स हो, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक। अगर एरर की वैल्यू बार बार वैरी कर रही है, कभी 2 कभी 4, हम लिए 2 आया, आप लिए 3 आया, कोई और लिया 4 आया, तो उस टाइप के एरर को हम रैंडम एरर कहेंगे। लीस्ट काउंट एरर, मान लीजिए जैसे अभी हम लेंथ मेजर कर रहे थे, जिसका लीस्ट काउंट 0.1 है, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर, लेंथ मेजर किए तो 5.2 सेंटीमीटर आ गया। लीस्ट काउंट 0.01 है तो हम लेंथ मेजर किए 5.21 मीटर आ गया। तो जैसे जैसे लीस्ट काउंट बढ़ा, इसकी वैल्यू बढ़ रही है ना कुछ एरर आ रहा है, तो उस एरर को हम लीस्ट काउंट एरर कह रहे हैं। हमारी गलती की वजह से जो आ गया उसको पर्सनल एरर कह रहे हैं। तो ये सारे हमारे एरर हैं सिस्टमैटिक, एक डायरेक्शन में जाने पे वैल्यू फिक्स हो, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। रैंडम, बार बार वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। अगर हमारा लिस्ट काउंट बढ़ाते जा रहा है, वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है, तो लिस्ट काउंट एरर। हमारी वजह से जो एरर आ रहा है दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। अच्छा, अब एरर अराइज क्यों होता है, ठीक है, तो देखिए एरर होने का कई सारा रीजन है, ठीक है। ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल, ऐसे कह सकते हैं रीजन, ठीक। एरर अराइज होने के रीजन क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ी हो, ठीक, इंस्ट्रूमेंट हमारा सही नहीं हो तो उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। जैसे अब डिवाइस बताएंगे तो उसमें बताएंगे, अभी बस इतना जानिए, ठीक है। या हमने कुछ गलती कर दिया, हमारी वजह से कुछ गलती हो गई, मान लीजिए जहां जैसे देखते हैं ना कि अगर ये लेंथ मेजर करना है, मान लीजिए इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। अब हम ये स्केल लिए हैं, यहाँ पे लाइन ऐसे 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 आ रही है, हम यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो ऐसे दिखेगा हमको, ये लेंथ मेजर किया। लेकिन कोई आदमी यहाँ से खड़ा होकर ना देख के यहाँ देखे तो इसको ये दिखेगा और इसको ये दिखेगा थोड़ा, ठीक है। होना यहाँ चाहिए, देखिए आ रहा है, तो ये हमारी गलती है ना, ठीक। अगर हम यहाँ से खड़े होकर देखें तो लाइट ऐसे और ऐसे दिखेगी, ठीक, जहाँ है वहाँ नहीं दिखता है, थोड़ा आगे एक्चुअल एक्यूरेट वैल्यू देखने के लिए ऊपर से देखना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो एरर आ गया वो हमारा पर्सनल एरर हो गया, पर्सनल एरर, ठीक है। ये भी एक रीजन हो गया। ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंसी, ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंसी का मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, एयर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम रेजिस्टेंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक, हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें रेजिस्टेंस निकाले, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। टेम्परेचर कम होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। मान लीजिए कोई लड़का गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने, वो सुबह के टाइम मान लीजिए सुबह 7-6 बजे गया, ठीक है, 6 AM पे एक्सपेरिमेंट करने गया, ठीक है, लैब में। उसने रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की 10 ओम, ठीक की ना। अच्छा, एक लड़का गया दिन में 1 बजे, 1 PM पे गया, ठीक है, उसने रेजिस्टेंस की वैल्यू जो निकाली, इस समय जो टेम्परेचर था मान लीजिए 20 था, ठीक है, इस समय जो टेम्परेचर मान लीजिए 27 डिग्री है, ठीक। उसने जो रेजिस्टेंस निकाला वो 11 ओम निकाला, यहाँ 1 का डिफरेंस आ गया ना। अब यहाँ पे गलती किसकी है, यहाँ तो टेम्परेचर की वजह से आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा। तो इस तरह से हमारा टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है। या पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करिए, अगर पेंडुलम आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है, पेंडुलम को यूं लाके छोड़ दीजिए, पेंडुलम यूं ऑसिलेट करेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज करेगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, जो ऐसे दूर जा रहा था, जो ऐसे दूर जा रहा था, ठीक है, वो अब थोड़ा थोड़ा दूर जाएगा, बाद में और थोड़ा दूर, इसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, तो टाइम पीरियड भी कम होगा। तो ये जो एरर आ रहा है एयर की वजह से आ रहा है, एयर फ्रिक्शन की वजह से, एयर फ्रिक्शन, ठीक है। तो एरर आने का कई सारा हमारा रीजन है। इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से आ सकता है, हमारे मिस्टेक की वजह से हो सकता है, एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से गलत हो सकता है। एरर आने के कई सारे हमारे पास रीजन हैं, ठीक। अच्छा, अब और समझिएगा, फिर सोचिए, फिर देखिए। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर में आते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है।
टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहला जो एरर है वो हमारा है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। एक मिनट। टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहला एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब ए स्टैंडर्ड और ए एक्सपेरिमेंटल। जो एरर की डिफिनीशन थी ना वही है कि मतलब ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। और एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। एब्सोल्यूट, देखिए एरर जो है टाइप्स बता रहे हैं। सबसे पहला कौन सा एरर बता रहे हैं? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एरर का मतलब स्टैंडर्ड और एक्सपेरिमेंटल का जो डिफरेंस होगा उस एरर को कहेंगे एब्सोल्यूट। अच्छा, फिर हमारा दूसरा आता है रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर का मतलब होता है, रिलेटिव मतलब सुधार होता है। यहाँ पे रिलेटिव का मतलब है किसी के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव एरर की जो वैल्यू होती है डेल्टा ए एब्सोल्यूट अपॉन ए जो स्टैंडर्ड है, ए स्टैंडर्ड का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं हम रिलेटिव एरर, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाइए, ठीक। फिर आता है परसेंटेज एरर, ठीक है। अगर किसी भी एरर को परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं कि जैसे मान लीजिए डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, तो इस एरर को हम क्या कहेंगे? परसेंटेज एरर। तो टाइप्स ऑफ एरर में हमारे 3 हो गए। कौन कौन सा? एक एब्सोल्यूट हो गया, एक रिलेटिव हो गया, एक परसेंटेज। एब्सोल्यूट का मतलब स्टैंडर्ड और एक्सपेरिमेंटल का डिफरेंस। इस एब्सोल्यूट को स्टैंडर्ड वैल्यू से डिवाइड कर दिए तो जो हमारे पास एरर आया दैट इज कॉल्ड रिलेटिव। और अगर एरर को परसेंटेज में कर दिए दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। जैसे जी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मान लीजिए 9.5, जी की स्टैंडर्ड वैल्यू वी नो दैट 9.8, तो हमारा जो एब्सोल्यूट एरर आ गया कितना आ गया? 0.3। रिलेटिव एरर निकालना है बाई जी अपॉन 9.8, परसेंटेज एरर निकालना इंटू 100 हो गया सॉल्व, ठीक है। ये हमारा एरर आया ना। अच्छा, एक चीज और है, ठीक है, एक चीज और देखिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक। 3 टाइप्स के एरर हैं। अब पूरे इस चैप्टर में यही करना ही है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परसेंटेज। बार बार क्वेश्चन भी यही करना है, डेरिवेशन भी करना, सब कुछ ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए कहा टाइम पीरियड जो है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, ऐसे दिया है, ठीक। कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट में जो टाइम पीरियड निकाला गया वो टाइम पीरियड किसी का 5 आया, किसी का 3 आया, किसी का 4 आया, किसी का 6 आया, ठीक है। अब कहा एब्सोल्यूट एरर निकालिए, रिलेटिव एरर निकालिए, परसेंटेज एरर निकालिए। 3 टाइप्स के एरर निकालने हैं। कौन कौन सा? एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज। तो सबसे पहले टी एवरेज निकाल लीजिए, टी एवरेज निकाल लीजिए। टी एवरेज कैसे निकालेंगे? 5 + 3 + 4 + 6 अपॉन 4, ठीक है। कभी भी कोई डाटा निकाल, जैसे मान लीजिए हम कहें एक्सपेरिमेंट करिए इस बॉल का, ठीक है, और इसका रेडियस निकालिए, ठीक। कोई एक एक्सपेरिमेंट करिए और हमको बॉल का रेडियस निकालना है, ठीक है। तो कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसमें एक रेडियस कभी नहीं निकालते, नंबर ऑफ रेडियस निकालते हैं, 5, 10, 20, और हमेशा उनका एवरेज लेते हैं। क्योंकि ड्यू टू या बाई टेकिंग एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू एरर डिक्रीजेस ना। एवरेज वैल्यू लेने से हमारा एरर क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसीलिए हमेशा कभी भी आप लोग एक्सपेरिमेंट करिए, रेडियस निकालिए, टाइम पीरियड निकालिए, करंट, कुछ भी, कभी एक वैल्यू नहीं निकालते हैं, कम से कम 5, 3, 8, 10 और उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं ना। चलिए, तो इसका एवरेज निकालते हैं, टी एवरेज। अब देखिए कितना आया? 10 और 5, 15, 3, 18/4, तो 4, 4, 16, ठीक है, 4, 4, 16, 2, 4, 5, 20 सेकेंड, ठीक है। ये हमारा टी एवरेज आ गया। अच्छा, अब एब्सोल्यूट एरर निकालिए। देखिए डेल्टा T1, पहला एब्सोल्यूट एरर पहले के साथ, तो ये हमारा ट्रू वैल्यू हो गया। अब ये कौन सी वैल्यू हो गई? ट्रू वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू। अब इनका डिफरेंस निकालिए, मतलब क्या लिखें? T - T1 का डिफरेंस, ठीक। तो इसमें से 5 में से 4.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, ठीक। ऐसे ही डेल्टा T2 निकालिए,
तो क्या लिखेंगे t माइनस T2, हमेशा एवरेज ले रहे हैं ना, ये डिफरेंस पॉजिटिव, तो क्या लिखें 4.5 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1.5, ये नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अगर यही डेल्टा T3 लेते हैं तो क्या लिखेंगे 4.5 में से हम 4 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 0.5 सेकंड बचेगा, ठीक है। फिर अगर यही डेल्टा T4 निकालेंगे तो फिर से 4.5 में से 6 माइनस करेंगे 1.5। अब इस डेल्टा T का भी एवरेज निकालिए, तो क्या लिखेंगे डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 अपॉन कितना 4, तो क्या लिखें ऐड कर लेंगे डायरेक्ट 4.5 2 4 4 बाई 6 2 बाई 3 0.67 के आसपास आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, देखिए जो भी हम t निकाले हैं इसमें कहीं डेसिमल प्लेस नहीं है, ठीक, जो भी हम t की वैल्यू निकाले हैं इसमें कहीं पे भी हमारा डेसिमल प्लेस नहीं है, तो इसमें हम डेसिमल लिख ही नहीं सकते, तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो डेल्टा t राउंड ऑफ हमारा 1 सेकेंड के आसपास आएगा, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर आ गया, ठीक। अगर सब में डेसिमल के एक एक प्लेस तक या किसी में भी डेसिमल सबके एक एक प्लेस तक दिया होता तो डेसिमल के एक प्लेस तक लिखते, मतलब इसका राउंड ऑफ करके लिखते 0.7, ठीक है। अगर ये सब में डेसिमल के दो प्लेस तक दिया होता तो ये लिखते हैं हम 2 प्लेस तक, ठीक, क्योंकि जितने भी डाटा होने चाहिए, जितने ऑर्डर का ये है उतने ही ऑर्डर का ये भी होना चाहिए, तो ये हमारा अभी सबसे पहला एरर आ गया, कौन सा एरर एब्सोल्यूट। अब रिलेटिव एरर निकालते हैं, तो डेल्टा t बाई टी, डेल्टा T1 और t की वैल्यू कितनी निकालें 4.5, और परसेंटेज एरर अगर निकाल लें तो 1/4.5 इंटू कितना 100, ये हम निकालते हैं, ठीक। कई बार कई सारे डाटा दिए हो तो फिर से हम कह रहे हैं सबका पहले एवरेज निकाल लीजिए, जो एवरेज आएगा वो ट्रू वैल्यू आ गई, और इस ट्रू वैल्यू के साथ सबका एब्सोल्यूट निकालिए चारों का, t माइनस T1 T2 T3 T4, और फिर उनका एवरेज निकालिए, तो ये एब्सोल्यूट एरर का एवरेज आ गया, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर आया, ठीक। एब्सोल्यूट एरर को हम लोग एवरेज वैल्यू से ट्रू वैल्यू से डिवाइड करें तो रिलेटिव 100 से मल्टीप्लाई करें परसेंटेज, और ये जो भी आंसर आना चाहिए इसका ऑर्डर और इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, बस इनमें ये नहीं कि डेसिमल के एक प्लेस तक है इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक लीजिए, ये नहीं कि इसमें डेसिमल लिया ही नहीं आप इसमें डेसिमल ले लो, ये आपका आंसर हमेशा गलत हो जाएगा। अगर इसमें लिखा होता 0.1 0.2 इस टाइप की चीजें तो डेसिमल के एक प्लेस तक लेते, इसमें 2 प्लेस तक लिखा होता तो डेसिमल के 2 प्लेस तक लेते, ये हमारा एरर का क्वेश्चन हो गया। तो हमारे जो एरर हो गए बेसिकली कौन कौन से, एक हो गया एब्सोल्यूट, एक हो गया रिलेटिव, एक हो गया परसेंटेज। एब्सोल्यूट मतलब ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का डिफरेंस, ठीक। रिलेटिव में एब्सोल्यूट को आप स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दो, अब परसेंटेज में आप लोग क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ एरर देख लिए, लिस्ट फॉर्म देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एरर में ऑपरेशंस, मतलब कि 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐड होंगी तो उनके एरर के साथ क्या होगा, डिवाइड होंगे, मल्टीप्लाई, ये सारा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें सब लोग आप लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको फिर से डिस्कस कर लिया जाएगा। थैंक यू।